मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हाथ दफा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ने मुझे रावड़ा शरीफ के सरकार बादशाह से मुलाकात जो मेरी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि मैं अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी, मौला अली का जो फरमान है कि जब किसी को चीज मिले तो आसमान की तरफ देखे कि उसकी मखलूक की खिदमत करनी है। तो गफ्फार है, जब्बार है, कार है, सतार है, उसको कह दे 3 दफा ऊपर देखकर चौथी बार कि है अल्लाह, मैं मुआवजे का तलबगार नहीं हूं, मैं तेरी मखलूक की खिदमत करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं चलता जा, अंधेरी रात खत्म हो जाएगी, तुम्हें सुबह नूर आएगी। और नीचे देखकर तकब्बर करेगा। जिस तरह आज के आलम दीन, आज के पीर खाने जो हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें लोगों को चीट कर रहे हैं। ये बराबर शिव जो है, जिसमें हजारों लोग ना दिन न रात न सहने का न बैठने का कोई टाइम है, लेकिन ये उसी तरीके से खिदमत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़े बनी नो इंसान की खिदमत का कोई शख्स, कोई सानी नहीं होगा। मैं अहले कश्मीर की तरफ से, शुदा की तरफ से, शुदा के वारसों की तरफ से, आज़ादी के बेस कैंप की तरफ से, हमारे लोग जो बैरून मुल्क के हैं उनकी तरफ से भी मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि मैं, जो इनके पास इल्म है वो मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास सिर्फ आजिज़ी और मस्कीनी है जो उनके कदमों में आकर खड़ा हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे रोशनी आ रही है। और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, है मौला ताजदार मदीना सरकार दो आलम करबला मौला के सदके, अली मौला मुश्किल के शाह के सदके, जिस तरह पीर साहब बने नो इंसान की, मजलूमों की, यतीमों की, बेसहारों की, भूखे लोगों की इलाज के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये क़यामत तक सिलसिला इस गद्दी का जारी और सारी रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कुछ कह बैठ रहा हूँ, पता नहीं क्या गलत कहा या सही कहा है, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरा ख़ानदान, मेरी आने वाली नस्ल भी इस दरबार की मत के होगी। बस थैंक यू माशाअल्लाह। चूँकि इस वक्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दोना मुखलिस फिल्लाह सिपा सलार अक़ीदा ताजदार ख़त्म नबुव्वत जानशीन दरबार अलिया रावड़ा शरीफ साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से आज़ाद कश्मीर के साबका वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब मुलाकात कर रहे हैं। और मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ हस्तियों से, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात, आप लोगों के पास आना जाना, और इस हवाले से आप मखलूक खुदा की खिदमत में, चाहे वो मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से आपने खिदमत की है। और आज पहली मरतबा दरबार अलिया रावड़ा शरीफ में, जहां बहुत सारे माशाअल्लाह, चाहे वो मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा दरबार अलिया रावड़ा शरीफ में हाजिरी देते हैं और आ रहे हैं, बादशाह सरकार से मुलाकात होती है। तो मैं साबका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद मजीद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप ये जो इस वक्त ये जो दौर है, और ये नफ्सी का के आलम के अंदर जो लोग मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ मजहबों में और मुख्तलिफ तरीकों में भटके हुए हैं, आपने अपनी आंखों से यहाँ हजारों लोगों को देखा, तो क्या पैगाम देंगे? चूंकि आपने इस हवाले से हुकूमत में आपने 5 साल अपनी जिंदगी का वक्त और कुछ ऐसा गुजारा है, तो क्या ये जो लोग जिन मर्जों के अंदर मुब्तला हैं, क्या इतने पैसे लोगों के पास हैं कि वो लोग करोड़ों के हिसाब जिन मर्जों पे खर्च होता है? तो दरबार अलिया रावड़ा शरीफ से आप क्या पैगाम देंगे कि जो बादशाह सरकार काम कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल और मखलूक खुदा की खिदमत किस तरीके से हो रही है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं यह समझता हूँ कि सारे मज़ाहिब आसमानों से आए,
और हर मजहब ये कहता है कि इंसानियत इंसानियत इंसानियत, और इसके बाद अपना मजहब है। मेरा मजहब सबसे बड़ा मजहब है, सब पर हावी है। जो खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबूवत हुई है, मैं ये समझता हूँ ये उस कदम उस रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अल्लाह के जो नेक लोग हैं, साइंस सेरी सरकार है, दमड़ी वाली सरकार है और दाता गंज बख्श हैं, जितने भी लोग उलिया अल्लाह गुजरे हैं, अल्लाह के बंदे प्यारे प्यारे गुजरे हैं, मैं उनके दरबारों पर जाता रहता हूँ। मुझे बाज़ दफ़ा कहा गया तो मुजावर है, इधर बैठा हुआ है। मैंने कहा मैं मुजावर खुशी महसूस करता हूँ, मैं खुशी महसूस करता हूँ। आज बराड़ा शी के दरबार का भी मैं मुजावर बन गया हूँ, मैं खुशी महसूस करता हूँ। बदकिस्मती मेरी कि मैं पहले नहीं आ सका, लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने किया है, यहाँ हर फिरके के लोग, हर मजहब के लोग, हर अकीदे के लोग आ रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को समझ गया हूँ। यहाँ के 2 दफ़ा मैं आया हूँ, मैं सुनता रहूँ बातें, लेकिन यहाँ कोई बंदा जाकर बाहर तनकीद नहीं करता, ना यहाँ कोई ये दर्स दिया जाता है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ख़ास नियामत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर। बुजुर्गों की दुआएं हैं और मैं समझ रहा हूँ इनकी दुआओं के हम ख्वास्तगार हैं। हम आपके दर के सवाल ही बनकर आए, आपके पास सवाल ही बनकर आए। मेरे घर पाक पीर साहब नजर करम करना, मैं घर वाली भी, बेटी मेरी भी, एक बेटी मेरी डिस्टर्ब है, वो भी, मैं खुद इस नी का प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि सरकार बादशाह अपनी नजर करम कर। तो मैं देखने वाले और सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा, दौरान गुफ्तगू चौधरी मजीद साहब फरमा रहे थे कि देखें कि हमने भी बादशाही की, और बादशाही जो दुनिया की बादशाही होती है वो एक वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल में जो बादशाही है वो अल्लाह के वलियों की है। और जैसे कि आप लोगों के सामने सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त अरबर शरीयत पीर मुसन्नफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आज लाखों लोग सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के बाद अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, तो आज आप लोग देख सकते हैं कि जहां दुनिया के ताज और तख्त खत्म हो जाते हैं वहां अल्लाह के वलियों की इब्तदा होती है। आज ये पूरी दुनिया के अंदर सूफी बासफ़ा का जो फैज है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इनका नाम लेकर फैज याब होते हैं, बीमारियों से निजात पाते हैं और परेशानी खत्म हो जाती है। इसलिए कि सूफी बासफ़ा का जो मिशन था वो ये था कि अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पूरी दुनिया के अंदर आम की जाए और इसके बाद मखलूक खुदा की खिदमत की जाए। आपने हर रोज देखते होंगे कि दरबार अलिया बरावड़ा शरीफ में हजारों करामतें, हजारों लोग यहाँ से फैज याब होते हैं। और आज कलंदर दौरा सिपा सलारे अकीदा ताजदार खत्म नबूवत साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने सूफी बासफ़ा का जो असल मिशन था उसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर आम किया है। और आज इनकी जबान से, इनके उठे हुए हाथों से, इनकी निगाह से अपने तो अपने हैं, लोग तो अपनों की बात करते हैं। मैंने गुजारिश की कि चंद दिन पहले जब सिख दिल्ली से आए और वो इस लोगों को देखकर परेशान हो गए कि न जाने हमारे साथ क्या सलूक होगा, मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे होगी। लेकिन यकीन जाने कि जिस वक्त बादशाह सरकार से उनकी मुलाकात हुई तो उनका भी ये पैगाम था कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम कि जिसके सीने में इतना दर्द है, अगर वो बद मजहबों से, गैर मजहबों से अगर हमसे इतना प्यार करता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों से कितना प्यार करते हैं और फिर उनके साथ कितनी हमदर्दी है।
उनका कितना ख्याल है। तो पता यह चला कि जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी शान यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मेरे महबूब की शान यह है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब भी सारे जहानों के लिए, सारी कायनात के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजे हैं। और आज सब ज्यादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उसी आका की रहमत का सहारा लेकर, चाहे वो मजहब का हिंदू हो, सिख हो, अपना है बेगाना है, सब ज्यादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार मेरे आका की सुन्नत पे अमल करके हर एक को मोहब्बत का, इखलाक का, प्यार का ये दर्स देते हैं। और इनके इस इखलाक से, इस मोहब्बत को लोग देखकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमे हक और खातमुन नबिय्यीन पर अपना ईमान रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस इखलाक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार बद मजहब लोगों को कलमे हक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। और आज की ये मुलाकात आजाद कश्मीर के साबका वजीर आजम चौधरी मजीद साहब की जो मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, इसलिए कि पूरी दुनिया को यह पैगाम है कि असल जो बादशाही है, असल जो बादशाही का वो ताज है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के सरों पर है। बादशाह सरकार का ये पूरी दुनिया को पैगाम है कि आइए अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें, तो सारी कायनात की बादशाहियां आपके पास हैं, सारी कायनात की दौलत आपके पास है। इसलिए कि जो ताजदार मदीना के गुलाम हैं वो सारी कायनात के इमाम हैं। किसी ने कहा था कि मदीने के गधा देखे दुनिया में इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। और बादशाह सरकार का तो मिशन यही है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला वाली बलावला शरीफ, जानशीन बलावला शरीफ, सिपह सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबूवत की जिंदगी में अल्लाह बरकतें अता फरमाए कि आपकी जिंदगी से अल्लाह ताला ने करोड़ों लोगों को जिंदगी बख्शी है। दुआ है अल्लाह दरबार आलिया बलावला शरीफ के फैजान को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। आमीन 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 आमीन।